हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर घुटना जाम हो जाने के बाद दूरबीन से उसको खुलवाने की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, घुटना जाम क्यों हो जाता है? घुटना जाम होने की कई वजह हो सकती है। या तो ऑपरेशन के बाद आपको प्रॉपर फिजियोथेरेपी गाइडेंस नहीं मिले कि किस प्रकार से घुटना मोड़ना है, तो उसकी वजह से घुटना जाम हो जाता है। या फिर आपके ऑपरेशन के बाद लंबे टाइम तक के लिए प्लास्टर लगा दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप घुटना मोड़ना मत, तो उसकी वजह से घुटना जाम हो जाता है। कई बार घुटने में कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी घुटना जाम हो जाता है। अब जब घुटना जाम हो जाता है तो इंसान को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे डे टू डे काम में आपको साइकिल चलाना है या कोई टू व्हीलर बाइक इत्यादि चलाने हैं, या फिर टॉयलेट यूज़ करना है, या पूजा पाठ के लिए नीचे बैठना है, हर काम आपका अटक जाता है क्योंकि आपका घुटना नहीं मुड़ रहा। ये प्रॉब्लम देखने में छोटी सी लगती है, लेकिन जिसके ऊपर होता है वो समझ सकता है कि कितनी बड़ी दिक्कत होती है। इस पहले के ज़माने में तो दोस्तों इसका कोई इलाज उपलब्ध नहीं था। इंसान को यही सब्र करना पड़ता था कि अब घुटना कभी शायद ही खुल पाएगा। लेकिन अब अत्याधुनिक टेक्निक के आ जाने के बाद कैमरे के द्वारा दोबारा से घुटने को खोला जा सकता है। ये जो इलाज है दोस्तों वो हर जगह उपलब्ध नहीं है। बहुत कम जगह ऐसी है इंडिया में जहाँ पर कि इस प्रकार का इलाज उपलब्ध है। और हमारे यहाँ के इलाज की खास बात ये है कि इसमें हम लोग 4-5 दिन फिजियोथेरेपी भी कराते हैं और गाइडेंस भी देते हैं, और साथ ही साथ पेशेंट की कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाते हैं ताकि उसकी हिम्मत बन जाती है और फिर वो धीरे धीरे अपना घुटना खुद ही मोड़ने लग जाता है। आज मेरे साथ एक ऐसे ही फाइटर मौजूद है जिनका कि इलाज हमारे यहाँ हुआ है। आइए इनका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आपका नाम क्या है भैया? सर, मेरा नाम कुमोद कुमार है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से। और मेरा जो ये जब पटेला टूटा, ये जो जिसे ठेठ भाषा में चकड़ी बोलते हैं, वो 3 या 4 पार्ट्स में टूट चुका था। तो फिर मैंने पटना हॉस्पिटल में मैंने इसका ट्रीटमेंट लिया। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा पटेला 3 या 4 पार्ट्स में टूट चुका है, इसलिए तुम्हें थोड़ा ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। इस वजह से डॉक्टर ने सजेस्ट किया। 1.5 महीना तक तो मैं बेड पर ही रहा। फिर उसके बाद अचानक से जब मैं डॉक्टर के अनुसार जो फिजियोथेरेपी हल्की हल्की लेनी स्टार्ट की, तो मुझे बहुत पेन फील हुआ था। और उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने प्रेशर, अपने फोर्स के मुताबिक फिजियोथेरेपी करते रहनी है, और हो सके तो संपर्क में रहना जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो मैंने फिजियोथेरेपिस्ट के संपर्क में भी रहा। तो मैंने 2-3 महीना कंटिन्यू फिजियोथेरेपी करवाई। लेकिन फिर मैंने देखा कि वो एक जगह पर आके वो अटक चुका था, मेरी ये घुटना, जो नी स्टिफनेस कहते हैं जिसे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर लंबा टाइम अगर मैं इसी तरह रह जाऊंगा तो फिर दिक्कत होगी। तो मैंने सर्च किया गूगल पे। फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको कौन कौन से चूरन चटनी क्या करवाया था? उन्होंने कुछ ऐसा स्पेशल था? हाँ, एक चीज़ तो सजेशन वो देते थे, पता नहीं, वो अपने हिसाब से बताते थे कि मैं प्रेशर देता हूँ, तुम्हें दर्द होगी तो उसके लिए एक ऑयल देता हूँ जो पेन ऑयल जिसे कहते हैं। तो मैंने लगाया था, 15-20 दिन लगाया था। तो फिर मैंने सर आपका वीडियो देखा, तो फिर उसमें बताया जा रहा था कि इसमें ऐसा कुछ भी जो है यूज नहीं करना है। चूरन चटनी जो भेड़ की दूध होती है, या फिर कोई मतलब किसी भी तरह की जो है प्रकार की, दोस्तों जैसे कुमोद कुमार कह रहे हैं, इन्होंने मेरी वीडियो में देखा है, किसी भी प्रकार की मालिश या गर्म पानी की सिकाई नमक डाल के या फिटकरी डाल के, या भेड़ का दूध या कोई भी घी तेल अगर आपने घुटने पे लगाया तो वो इतना जाम हो जाएगा कि फिर उसको, मैं तो क्या, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं मोड़ पाएगी। इसलिए आप एक्सरसाइज करिए, जितना हो सकता है आपसे करिए, लेकिन किसी भी तरह की मालिश या घुटने की रगड़ाई या कोई भी पदार्थ उसके ऊपर मत लगाइए, वरना दिक्कत हो सकती है। अगर आप मुझसे एक सेफ पदार्थ पूछेंगे जो घुटने पे लगाने से कभी कोई नुकसान नहीं होता, तो मैं कहूँगा आइस। बर्फ़ की सिकाई आप कर सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं होता। बाकी अगर आपने कोई भी मालिश, तेल रगड़ा, घी रगड़ा, तेल रगड़ा, कोई भेड़ का दूध लगा लिया, तो जो नुकसान होगा उसका भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा। फिर क्या हुआ कुमोद कुमार? फिर मैंने आपका वीडियो सर बहुत सर्च किया, 15-20 दिन तक सर्च किया। तो फिर हर इंसान के लाइफ में एक जो मनी होता है बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो फिर मैंने वो थोड़ा व्यवस्था किया, चूँकि हम लोग तो मिडिल फैमिली से भी नहीं है। उससे मेरे अलावा बाकी लोगों के भी चैनल देखे थे क्या? हाँ, देखे ज़रूर सर। तो मैंने, और सच बता रहा हूँ, मैंने उनसे कांटेक्ट भी किया। तो फिर उनका फ़ीस ज़्यादा था, अफोर्ड मैं नहीं कर पाया। तो फिर मेरी तुलना में बाकी लोगों का फ़ीस कितना ज़्यादा था?
वहाँ तो बताया जा रहा था 90,000, कोई तो 1.5 लाख ऐसे कुछ बता रहे थे। लेकिन मैंने जब आपके संपर्क में आया तो मैंने अपना परिस्थिति भी बताया कि सर ऐसी ऐसी परिस्थिति है। तो आपने बोला चलो ठीक है 5-10 हज़ार कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रीफरेंस मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हमारे यहाँ पे कभी भी जो मनी है वो मेन इशू नहीं रहता है। आप तो अगर हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो काफ़ी गरीब और मध्यम वर्गीय लोग यहाँ पर आकर और हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट करवा के जाते हैं। कई हॉस्पिटल्स में इन सब चीज़ों के लिए जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी हाई होती है, जो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता है। लेकिन हमारा जो ये हॉस्पिटल बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो पाए। ये तो सभी जानते हैं कि आखिरकार अस्पताल को आर्थिक सपोर्ट की ज़रूरत तो होती है, तो एकदम फ्री कर पाना तो पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन ठीक है, जिस भी खर्चे में क्वालिटी ट्रीटमेंट आपको अवेलेबल कराया जा सकता है वो हम कोशिश करते हैं। अगर किसी का टिकट विकेट बुक नहीं होता तो 5-7 दिन अगर वो रुकता है तो वो हम रख लेते हैं। फिजियोथेरेपी के जो चार्जेज़ हैं, अभी कुछ दिनों पहले की मैं आपको घटना सुनाऊँगा कि मेरे पास एक पेशेंट सर्जरी करवाने आने वाले थे और उन्होंने फ्री के लालच में कहीं सर्जरी करवा ली थी और बाद में उनके फिजियोथेरेपी के सिर्फ 1.5 लाख रुपए खर्च हो गए। तो ये जो फिजियोथेरेपी है वो हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं होते। ऑनलाइन हमारे 10 स्टाफ हैं, मैं हूँ, जब भी हमें टाइम मिलता है आपके फ़ोन जो आएंगे उनको उठाते हैं, व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं। आप ही सोचिए आजकल के ज़माने में अगर आपको पटना से दिल्ली या बम्बई 10 बार जाना पड़े तो कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर एक बार का खर्चा 2-3 हज़ार रुपये भी माना जाए तो इलाज से ज़्यादा खर्चा तो आपके आवागमन का लग जाएगा, और वो भी ट्रेन की और बस की टिकट बुक हो तो वो भी आसान नहीं होता आजकल बुक कराना। तो कुमुद, आपका जो टोटल एक्सपीरियंस था यहाँ पे वो कैसा रहा? टोटल एक्सपीरियंस, मैं तो बिहार से हूँ सर, और राजस्थान लाइफ में पहली बार ये टाउन मैंने अपना कदम रखा तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये कहीं दूसरी जगह आ गया। लग रहा था कि मैं अपने टोला मोहल्ला, मतलब एक परिचित इंसान के जो है सराउंडिंग में ही मेरी जो भी है ट्रीटमेंट हो रही है। बहुत सारे स्टाफ हैं जो मतलब बहुत अच्छे हैं, सब अपने भाई दोस्त की तरह हैं, सब अच्छे से बिहेव करते हैं। ख़ास रूप से जो पेशेंट हैं यहाँ, उनका बहुत अच्छा सा ख्याल रखा जाता है। उन्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, हर चीज़ की जो है ना यहाँ सुविधा उपलब्ध होती है। अगर मान लो बिहार के लोग या झारखंड के लोग, उत्तराखंड के लोग या राजस्थान के, इंडिया के कहीं के भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो और उनको घुटने या कंधे से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप उनको क्या मैसेज दोगे? मैं तो इंस्टेंट उन्हें यही कहूँगा कि आप देर ना लगाएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हैं तो इतने अच्छे जो डॉक्टर नवीन शर्मा जो राजस्थान में जो एडवांस हाँ एडवांस जो इंजरी हॉस्पिटल है, तो अगर ज़्यादा टाइम होगा तो ये सर का मैंने देखा है कि अगर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो फिर आप यहाँ आके भी आपको यहाँ से रिटर्न होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ टाइम फिक्स है कि आप एक टाइम के लिमिट के अंदर ही आपको यहाँ पर आके डॉक्टर नवीन शर्मा से आप कंसल्ट कर सकते हैं अच्छा से, तभी जाके। ऐसे बहुत सारे हमें लगता है कि अगर 2 साल हो गया, 3 साल हो गया और उसके बाद फिर आप आते हैं, आपके पास स्टिफनेस हैं तो फिर वो कोई डॉक्टर, हाँ तो मुश्किल, कोई डॉक्टर आपको एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन उसका परिणाम बैड भी हो सकता है। लेकिन जब 2-3 साल गुजर जाते हैं दोस्तों, तो उसके बाद अगर एनेस्थीसिया देके पैर मोड़ भी दिया जाएगा तो वो सक्सेस नहीं होगा। तो जैसे कुमुद कह रहे हैं कि आप 6 से 9 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर तो आ ही जाइए। कई लोग तो सोचते रहते हैं 2-2, 3-3, 4-4 साल निकल जाते हैं, उसके बाद तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप 6 से 9 महीने के अंदर हमारे पास आ जाइए। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी, इसका मकसद यही था कि भाई आप लोगों को सच्चाई पता चले, और आपको भी अगर कोई दिक्कत है घुटने या कंधे से संबंधित तो नीचे लिखे गए नंबरों पर आप रिपोर्ट भेजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।